जय श्री राधे राधे। मेरे YouTube चैनल सरस्वती रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने घर में पोहा की कचौड़ी या पोहा के बॉल्स भी बोल सकते हैं बना रही हूँ। मैं किस प्रकार से बनाती हूँ वह मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक कटोरी पोहा। ये पोहा मीडियम साइज़ का है। ये वही पोहा है जो डेली हम नाश्ते में पोहा बनाते समय उपयोग करते हैं। एक पतला पोहा आता है पर यह मीडियम साइज़ का पोहा है। ये देखिए मैं ली हूँ अब एक कटोरी पोहा। अब मैं इसे अच्छी तरह से 3 बार धो लूँगी। आप अपने घर में एक बार पोहा की कचौड़ी ज़रूर बनाइए। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छा है और घर के बेसिक सामानों से तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में पोहा तो रहता ही है, आलू रहते ही हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी सामान हमें तुरंत बाज़ार से लाना पड़े। पोहा की कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब आप देख पा रहे हैं मैं इसे 3 पानी से अच्छी तरह से धो ली हूँ। अब मैं इस पोहा को करीब 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से ढक के रख दूँगी, ताकि पोहा अच्छी तरह से फूल जाए, ताकि जब मैं इसका डो बनाऊं तो ये बहुत ही सरलता से डो तैयार हो जाए। अब मैं इस स्टफिंग के लिए यहाँ पर आलू की सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ, या आलू का मसाला भी बोल सकते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों दाने, हरी लाल मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। मेरे घर में कम मिर्च खाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम मिर्च का यूज करती हूँ। अब इसमें डालूँगी एक कटा हुआ प्याज, जिसे मैं बारीक काट के पहले से ही रख ली थी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ता, जिसे हम मीठी नीम पत्ती भी बोलते हैं। अब इस प्याज को मैं अच्छी तरह से मुलायम करूँगी, सुनहरा नहीं करूँगी, केवल इस प्याज को मुलायम करूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आप अपने घर में एक बार इस तरह से पोहा की कचौड़ी या बॉल्स ज़रूर तैयार करके खाइएगा, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। पोहा की कचौड़ी बहुत ही कुरकुरी बनती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर। जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही है सरल स्वादिष्ट रसोई, मैं बहुत कम मसाले डाल के और तेल डाल के खाना बनाती हूँ। आप देख पा रहे हैं प्याज जब भून रही है उसमें आपको तेल सिर्फ उतना ही दिख रहा होगा जितना प्याज को भूनने के लिए आवश्यकता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े उबले हुए आलू। इन्हें मैं अच्छी तरह से हाथ से ही मैश कर दी हूँ। मैं अपने घर में जिस तरह से खाना बनाती हूँ मैं बिल्कुल वैसा ही वीडियो बना के डालती हूँ। यहाँ पे स्टफिंग के लिए आलू तैयार है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक, अब डालूंगी इसमें कटी हुई धनिया पत्ती। बच्चों को आलू बहुत पसंद रहता है, इसलिए मैं आलू से ही बना रही हूँ। यदि आप चाहें तो इसमें बारीक छोटी छोटी सब्जियां भी काट के डाल सकते हैं। अब पोहा देखिए फूल के अच्छी तरह से तैयार है। अब मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से मसल के इसका एक डो तैयार करूँगी। जब पोहा फूल जाता है तो उसे हम हाथों से अच्छी तरह से मसल सकते हैं और उसका डो भी बहुत अच्छा तैयार होता है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ।
यदि आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई बारीक सूजी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालूँगी मैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और हरी मिर्च। यदि चाहें तो आप इसमें इसी समय बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं। स्वादानुसार नमक। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसका एक बढ़िया सा डो तैयार करूँगी। पोहा चूँकि फूल जाता है, इसलिए जब हम इसको इस तरीके से गूँथते हैं तो ये डो फॉर्म में आ जाता है। यदि इसे गूँथते समय हाथ में पोहा लगे तो आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं या हाथ में तेल लगा के इसे अच्छी तरह से गूँथ सकते हैं। अब इस समय मैं डाल रही हूँ इसमें एक नींबू का रस। पहले भी डाल सकते हैं। अब सारे मसालों को डाल के इसका अच्छी तरह से मसल के मैं एक डो तैयार करूँगी। डो तैयार है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊंगी। इसके लिए मैं हाथ में लगाई हूँ रिफाइंड ऑयल। एक कटोरी पोहा से करीब 6 या 7 कचौड़ी बनके तैयार हो जाती है। इस तरह से इसको हाथ से मसलते हुए, ताकि ये हमारी कचौड़ी अच्छी तरह से चिकनी हो जाए। अब हाथ में लगा रही हूँ मैं तेल। जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ, यदि हाथ में डो चिपक रहा है तो आप रिफाइंड ऑयल से हाथ में ग्रीसिंग कर सकते हैं। अब इसमें मैं आलू के पेस्ट का ये छोटा छोटा बॉल बना के इसके अंदर रखते हुए अंगूठे से दबाते हुए इसका गोल बॉल बना लूँगी। चूँकि इसमें बेसन डलता है इसलिए पोहा नहीं फटता है। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करने से ये देखिए अच्छी तरह से बॉल तैयार हो जाती है। अच्छी तरह से गोल गोल घुमा के मैं इसे चिकना कर लूँगी। ये लीजिए मेरी कचौड़ी तैयार है। इसी तरह से मैं सारी कचौड़ियाँ तैयार कर ली हूँ। देखिए कितनी सुंदर गोल गोल कचौड़ी है, चिकनी है और ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। मैं इसे बना रही हूँ अप्पे पैन में। इसके लिए मैं अप्पे पैन को हाई फ्लेम में रख के थोड़ा देर के लिए गर्म कर लूँगी। अब मैं इसे लो फ्लेम में कर दूँगी और इसमें डालूँगी मैं आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल। इस कचौड़ी या बॉल्स को बनाते समय रिफाइंड ऑयल का ही उपयोग करती हूँ मैं, क्योंकि आटे की कचौड़ी बनाते समय हम उसको घी में फ्राई करते हैं तो अच्छी लगती है, लेकिन ये पोहा की कचौड़ी रिफाइंड ऑयल में ही अच्छी लगती है। अब सारी बॉल्स को मैं ऐसे अप्पे पैन में रख दूंगी और सारी बॉल्स को मैं धीमी आंच पर ही पकाऊंगी। एक बार आप इस कचौड़ी को ज़रूर बनाइए। गैस आप देख पा रहे हैं मैं लो फ्लेम में ही रखी हूँ। अब इन्हें एक चम्मच की सहायता से सबको मैं पलट दूंगी।
कचौड़ी तो हम कई तरह से बनाते हैं, लेकिन एक बार ये पोहा की कचौड़ी बना के देखिए। ये बच्चों के टिफ़िन में भी रखने में बहुत आसान है और बच्चों को पसंद भी आएगा। इस प्रकार से देखिए मैं सारी कचौड़ियों को अलट पलट के अच्छी तरह से तैयार की हूँ। कचौड़ियाँ मेरी तैयार हैं। इन्हें आप टमाटर की चटनी या केचप या चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके सारी कचौड़ी को निकालूंगी। गैस बंद कर दी हूँ। ये देखिए, मैं अपने घर में जिस तरह से खाना बनाती हूँ मैं वैसा ही बना के वीडियो में डाल देती हूँ। आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ भी अलग हट के मैं नहीं की हूँ। ये लीजिए, मेरे घर में तो कचौड़ी तैयार हो गई। आप अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। देखिए, देखने में भी कितनी सुंदर लग रही हैं, फटी भी नहीं हैं। और मेरी बनाई हुई बॉल्स या कचौड़ी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो।